हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता में। तो दोस्तों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं विज्ञान के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक मानव में रक्त और समूह। इस टॉपिक में हम मानव में रक्त समूह के बारे में और मानव में रक्त से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मानव में रक्त समूह और रक्त, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है विज्ञान का, और इसमें बहुत ही शानदार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, मानव रक्त मानव रक्त के निर्माण के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है, यानी इनमें से कौन से तत्व की आवश्यकता होती है मानव रक्त निर्माण के लिए। तो मानव रक्त के निर्माण के लिए लौह आयरन की आवश्यकता होती है। लौह आयरन की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आयरन की आवश्यकता होती है, और आयरन का यदि आपको ये प्रतीक पूछ ले तो एफ ही से इसे दर्शाते हैं। एफ ही से इसे दर्शाते हैं। तो मानव में रक्त के जो आवश्यकता होती है उसे आयरन के द्वारा दर्शाते हैं। मानव निर्माण में जिसकी आवश्यकता होती है वो आयरन होती है। यानी जब किसी व्यक्ति को यदि आयरन की कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग हो जाता है। तो उसे आयरन की गोलियां देते हैं। आयरन की गोलियां देते हैं उसे आयरन की पूर्ति करने के लिए। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन इनमें से किसमें मौजूद होता है। यानी श्वसन वर्णक जो हीमोग्लोबिन होता है वो कौन से में मौजूद होता है। लाल रक्त कणिका में, रक्त प्लेट्स में, श्वेत रक्त कणिका में, रक्त प्लाज्मा में। तो ये मौजूद होता है लाल रक्त कणिका में। किस में होता है? लाल रक्त कणिका में ये मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन ग्लोबिन हिम प्लस ग्लोबिन से बना है, जिसमें हिम का अर्थ हिम एक क्या है? रंजक है, यानी रंग। यानी हिम के कारण ही इसमें हमारे रक्त का रंग लाल होता है। इस हिम नामक रंजक के कारण ही हमारे रक्त का रंग लाल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिका, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न रहेगा, रक्त स्कंदन की मदद से होता है। यानी रक्त का स्कंदन किसकी मदद से होता है? स्कंदन का मतलब होता है थक्का जमना। रक्त का थक्का जमना, यानी थक्का किसकी मदद से जमता है? रक्त प्लाज्मा, प्लेटलेट्स कणिकाओं के द्वारा, लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा, या श्वेत रक्त कणिकाओं के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्लेटलेट्स कणिकाओं के द्वारा हमारे शरीर में जो रक्त का थक्का है, रक्त के थक्के का निर्माण होता है। रक्त के थक्के का इससे निर्माण होता है प्लेटलेट कणिकाओं के द्वारा। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, निम्न में से किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है। यानी ऑक्सीजन की सबसे उच्च बंधुता किसमें होती है? यानी ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, यानी शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? तो हीमोग्लोबिन के द्वारा। जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारे रक्त में मौजूद होता है, और ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को पूर्ति करता है। ऑक्सीजन की मात्रा को सभी जगह पहुंचाता है। ऑक्सीजन पहुंचाता है, ये हीमोग्लोबिन होता है जो। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है। यानी सर्वदाता यानी सभी को देने वाला समूह कौन सा है? यानी ए बी बी ओ। तो सबसे जो सर्वदाता समूह है वो ओ है। ओ समूह है, ओ रक्त समूह है। ओ रक्त समूह सर्वदाता है। और ए बी, जो ए बी है वो सर्वग्राही है। ए बी जो सर्वग्राही है, और ओ जो रक्त समूह ओ है वो सर्वदाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका
राइट आंसर हो जाएगा। और तो दोस्तों आपसे सर्वग्राही पूछ ले तो ए भी बता देना, और सर्वदाता पूछ ले तो ओ बता देना। तो इसका सही आंसर ओ हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के स्वरूप होता है लेकिन यह रंगीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है, यानी रंगीन भी होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है। लाल रक्त कणिका में, प्लेटलेट्स में, श्वेत रक्त कणिका में और लसिका में। तो इसमें लसिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। लसिका में कम प्रोटीन होता है और ये रंगहीन भी होता है, ये रंगहीन होता है, रंगहीन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा लस्सी का। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने में, रक्त स्त्राव को रोकने में सहायक होती है, यानी कौन सी रक्त कणिकाएं हैं जो रक्त समूह के थक्के जमने में, यानी जो हमारे हाथ में या किसी में, किसी शरीर के किसी भी अंग पर चोट लग जाती है तो हमारे रक्त निकलने लगता है, यानी रक्त का स्त्राव होने लगता है, स्त्राव होने लगता है। उससे रोकने के लिए जो प्लेटलेट्स होते हैं वो प्लेटलेट्स 2 से 4 मिनट के अंदर, 2 से 4 मिनट के अंदर हमारे जिस जिस जगह चोट लगती है, जिस जगह 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 चोट लगती है वहाँ पर रक्त का थक्का जमा देते हैं, रक्त का थक्का जमने लग जाता है और वहाँ रक्त का थक्का जमकर खून रुक जाता है। तो इसमें प्लेटलेट इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कैसी लग रही है आपको ये क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, इनमें से कौन सा आंत से पचे हुए अवशोषित वसा का परिवहन करता है, यानी आंत में जो जो भोजन का पाचन होता है आंत में, उसका अवशोषण करके वसा का परिवहन कौन करता है, यानी इनमें से कौन करता है परिवहन। सीरा, सीरा तो होती है हृदय से जुड़ी होती है, हृदय से खून को पहुंचाती है, खून को सभी अंगों तक पहुंचाती है, सभी अंगों तक पहुंचाती है, अंगों तक पहुंचाती है। लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स ये रक्त का थक्का जमाता है, रक्त के थक्के जमाता है, ये तो रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। लेकिन प्लाज्मा, जो प्लाज्मा है वो हमारे जो आंतों में पचा हुआ भोजन उसका अवशोषण करता है और परिवहन करता है। या हार्मोन्स का भी परिवहन करता है, ये प्लाज्मा हार्मोन्स का भी परिवहन करता है और ये आंतों में पचे हुए भोजन का भी परिवहन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, मानव रक्त का तरल भाग जिसे जल, लवण, प्रोटीन से बना होता है कहा जाता है, यानी मानव रक्त का कौन सा भाग है जो जल, लवण और प्रोटीन से बनाता है। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और प्लाज्मा, जो प्लाज्मा है वो हमारा वो क्या होता है हमारे जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है, जल, लवण और प्रोटीन से बना होता है। इसमें जल की मात्रा 90% होती है और प्रोटीन की मात्रा 7% होती है। बाकी अन्य 0.1% लवण की मात्राएं होती है इसमें और ये हमारे रक्त का 60% भाग होता है, 60% भाग प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा होता है 60%, और 40% भाग जो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, ये 40% हिस्सा इनका होता है, 40% हिस्सा इनका होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है, यानी अपने आप के आकार को अपनी इच्छा के अनुसार चेंज कर सकती है। तो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो नहीं बदल सकते, डब्ल्यूबीसी जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो अपने आकार को बदल सकते हैं, इनका आकार अमीबा के आकार का होता है, अमीबा के
आकार का होता है, अमीबा के आकार का होता है। यानी अमीबा का आकार निश्चित नहीं है, नियमित नहीं है, ये बदलता रहता है, बदलता रहता है। और इसमें केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। तो आपसे पूछ ले कि इनमें से कौन से में केंद्रक पाया जाता है, तो WBC में केंद्रक पाया जाता है और बाकी किसी में भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा WBC, वाइट ब्लड सेल्स। WBC वाइट ब्लड सेल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? इनमें से यानी कौन सा है जो मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जो ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट है, ये तो मानव के रक्त में पाए जाते हैं। ये भी पाया जाता है, ये भी पाया जाता है और ये भी पाया जाता है, लेकिन ये नहीं पाया जाता है। क्रोंडोसाइट्स, क्रोंडोसाइट्स मानव के रक्त में नहीं पाया जाता है। तो आपसे पूछ ले कि क्रोंडोसाइट्स है जो मानव के रक्त में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि नहीं पाया जाता है। ये तीनों ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स, ये तीनों मानव के रक्त में पाए जाते हैं, लेकिन क्रोंडोसाइट्स मानव के रक्त में नहीं पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, कार्ल लैंडस्टीनर, कार्ल कार्ल लैंडस्टीनर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है? यानी इनमें से जो कार्ल कार्ल लैंडस्टीनर है वो किसके लिए जाना जाता है? कार्ल लैंडस्टीनर है वो किसके लिए जाना जाता है? DNA के पृथक्करण के लिए, रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए और जीका विषाणु की पहचान के लिए, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि रक्त समूह है उनकी खोज के लिए इसे जाना जाता है। कार्ल्स लैंडस्टीनर को रक्त समूह की वर्गीकरण के लिए जाना जाता है। इसने बी AB और O चार भागों में रक्त को बांटा, चार भागों में रक्त समूहों को बांटा था इसने, तो इसलिए इसे रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त समूह के वर्गीकरण की खोज के लिए। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा, रक्त में नामक एक तरल मैट्रिक्स होता है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। यानी कौन सा है उसमें प्लेटलेट्स, RBC और WBC तैरते रहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा में ये तैरते रहते हैं क्योंकि ये एक तरल पदार्थ है, ये एक तरल पदार्थ है। इसमें हमने पहले ही बताया था कि इसमें 90% जल होता है, 90% पानी होता है, 7% प्रोटीन होता है और बाकी 3% अन्य अन्य तत्व होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, मानव शरीर में RBC का क्या कार्य? RBC का क्या कार्य है? RBC का क्या कार्य है? शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन प्रदान करना, शरीर की कोशिकाओं को कार्बन डाइऑक्साइड निष्कर्षित करना, नाइट्रोजन अपशिष्ट को गुलित रूप से उत्सर्जित करना, शरीर की कोशिकाओं को पचा हुआ भोजन प्रदान करना। जो पचा हुआ भोजन है उसका तो काम प्लाज्मा करता है। कौन करता है? प्लाज्मा करता है। जो शरीर में ऑक्सीजन का का प्रदान करना, यह प्रदान करना, इसका RBC का काम होता है, RBC का काम होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रक्त शरीर को बीमारी से बचाता है, रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की कोशिकाओं से फेफड़ों तक ले जाता है, रक्त ज्ञानेंद्रिय इनपुट में मदद करता है, रक्त ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों में ले जाता है। तो रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर में ले जाता है, ये भी सही है। कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से फेफड़ों तक लाता है, ये भी सही है। रक्त शरीर में बीमारी से बचाता है, ये भी सही है। लेकिन ये रक्त है जो ज्ञानेंद्रिय है, यानी हमारी समझने की क्षमता है, उसको में मदद करता है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन ही हो जाएगा। ये एक गलत ऑप्शन है इसमें, तो सही आंसर हो जाएगा इसका, रक्त ज्ञानेंद्रियों को इनपुट में मदद करता है, ये एक गलत ऑप्शन है इसमें। तो इसका सही आंसर
आपको कमेंट में बॉक्स में बताना है निम्नलिखित में से किसकी ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध है, यानी ऑक्सीजन के प्रति उच्च संबंध किसके हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के, मेलानिन के, हीमोग्लोबिन के, श्वेत रक्त के। तो हीमोग्लोबिन के। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन 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 का परिवहन करता है, परिवहन करता है, यानी सारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, परिवहन करता है। तो इस हीमोग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त में मौजूद एक वर्णक है जो कि ऑक्सीजन को हमारे फेफड़ों से शरीर के सभी अंगों पर ले जाता है, यानी सभी अंगों पर ले जाने वाला कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन। क्या है? हीमोग्लोबिन। हमने पिछले प्रश्न में देखा था, वे थोड़ा प्रश्न को घुमा दिया, तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है केवल कि इसमें क्या पूछ रहा है। तो ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने के लिए काम आता है ये हीमोग्लोबिन। और श्वेत रक्त, जो श्वेत रक्त होता है वो हमारे शरीर को रोगाणुओं से लड़ने के लिए काम आता है, रोगाणुओं से लड़ने के लिए काम आता है। और प्लेटलेट्स बताई दिया, रक्त का थक्का जमाने के लिए, रक्त का थक्का जमता है इससे, रक्त का थक्का जमता है। और लसिका बता दिया, ये रंगहीन और ये प्लाज्मा से कम द्रव है, इसमें प्रोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, मानव शरीर का पीएच रेंज कितना है, यानी मानव शरीर का पीएच कितना है? तो मानव शरीर का पीएच एग्जैक्टली है 7.4। तो इनमें 7.4 किन में है? इसमें 60.35 से 60.45 के बीच में, यानी 7.4 आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि मानव शरीर का पीएच कितना है। तो मानव शरीर का पीएच होता है 7.4, यानी उदासीन से थोड़ा सा सारी होता है, थोड़ा सा सारी होता है। ये पीएच स्केल होता है, इसमें 7 से 0 से 7 तक तो होते हैं अम्ल, और 7 से 14 तक होते हैं क्षारक, और 7 नंबर पर जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित है, यानी कौन सा प्रोटीन है इनमें से जो प्लाज्मा के स्कंदन, यानी रक्त का थक्का जमाने के लिए, रक्त का थक्का, स्कंदन का मतलब ही होता है थक्का, स्कंदन का मतलब होता है थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन काम आ जाता है? सीरम एमाइलेज, फेब्रिनोजेन, एक एल्बुमिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेब्रिनोजेन इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें विटामिन के की मदद से ये रक्त का थक्का जमाता है। किसका थक्का जमाता है? रक्त का थक्का जमाता है। विटामिन के हमारे रक्त के थक्के जमने के लिए इम्पोर्टेंट है, विटामिन के से ही हमारे रक्त का थक्का जमता है। तो इसमें फेब्रिनोजेन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेब्रिनोजेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल दाता माना जाता है? यूनिवर्सल दाता कौन सा है, यानी रक्त दाता कौन सा है? यानी सार्वदाता। ओ रक्त समूह है, सर्वदाता समूह है, ओ रक्त समूह सर्वदाता है। और ए बी सर्वग्राही है। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, कोई एंटीबॉडी
एंटीबॉडी नहीं होता है। इसके कारण ये सर्वदाता और सर्वग्राही है। ए बी सर्वग्राही है और ओ सर्वदाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही, यानी परिसंचरण तंत्र है हमारा जो, इसके बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7.8% होता है। यानी जो परिसंचरण तंत्र है इसमें हमारा जो रक्त होता है हमारे भार का 7% या 8% तक होना चाहिए। रक्त हमारे भार का 7% या 8% होना चाहिए। यानी कि यदि 70% है, 70 kg यदि किसी का वजन है, तो इसका 70 का 7% होना चाहिए। यानी लगभग 4.9 kg हमारे में रक्त होना चाहिए यदि 70 kg वजन है तो इसका सही, तो ये तो रक्त परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार में 7.8% होता है, ये सही है। रुधिर कणिकाओं की आयु 20 से लेकर 120 दिन तक होती है, ये भी सही है। और एक वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा 6.8 लीटर होती है, ये भी सही है। केवल रक्त ही श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है, ये क्या है, गलत है। इसमें ये क्या गलत है, ये नहीं होगा। इसमें सही आंसर भी यही हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शनों से मेल नहीं खाता है, ये परिसंचरण तंत्र की व्याख्या नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन होता है, खनिज, हार्मोन्स, एंजाइम्स व अन्य पदार्थ होते हैं, किसमें होते हैं, तो प्लाज्मा में होते हैं। क्या होते हैं, प्लाज्मा में 90 से 92% क्या होता है, जल होता है, और 7 से 8% क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इसमें प्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, सामान्य मानव रक्त है यानी मानव का रक्त का जो है वो क्या है, उदासीन है, अम्लीय है, या अम्लीय सार में हम परिवर्तनशील है, या थोड़ा सारी है। तो हमने बताया था कि ये मानव का रक्त 7 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी थोड़ा सा सारी है। क्या है, थोड़ा सा सारी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सारी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। यानी भोजन का CO2 का और नाइट्रोजन युक्त कचरे है उसका परिवहन करता है। तो प्लाज्मा, जो हमने बताया कि प्लाज्मा है वो हमारे अवशोषित आंत में पचे भोजन का परिवहन करता है, और यह हार्मोन्स का भी परिवहन करता है। ये इस प्लाज्मा के कार्य हैं। क्या है, कार्य हैं। और रक्त प्लेट्स का बता ही दिया हमने, थक्का जमाने का काम होता है, थक्का जमाने का। श्वेत का होता है लड़ाई का, यानी रोगाणुओं से लड़ने का काम होता है। और लाल रक्त कणिकाओं का क्या काम होता है, ऑक्सीजन का प्रवाह करना होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, रक्त में पाए जाने वाला ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। यानी जो ऑक्सीजन पाया जाता है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, तो लाल रक्त कणिकाएं इसके लिए जिम्मेदार होती है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। इससे ये रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाएं। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा, जो आयरन होता है, लोहा को आयरन बोलते हैं, इसे Fe से दर्शाते हैं। तो ये मौजूद होता है हीमोग्लोबिन में। क्या होता है, हीमोग्लोबिन में लोहा मौजूद होता है, और ये ऑक्सीजन का परिवहन
करता है, हमारे शरीर के सभी अंगों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोहा इसका सही आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सा है? एल्बुमिन, ग्लोब्यून, ग्लोबिन या हीम? तो हमने बताया था कि हीमोग्लोबिन में हिम नामक एक क्या है? रंजक है, रंजक है। ये प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है, इससे रंग प्रदान करने का काम करता है, रंग प्रदान करने का काम करता है, काम करता है, रंग प्रदान करने का काम करता है। तो इसमें हिम नामक ये होता है, रंजक होता है, जो हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, मानव रक्त प्लेट्स छोड़ते हैं तो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। प्रोथोविन, फाइब्रिन, फ्रुक्टोज या सुक्रोज। यानी मानव रक्त में प्लेटलेट्स छोड़ते हैं तो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। यानी इनमें से कौन सा जो तत्व है, जो पदार्थ है या प्रोटीन है, वो मानव में प्लेटलेट्स के थक्के बनाने में काम करता है? तो प्रोथोविन, जो प्रोथोविन होता है वो विटामिन के साथ मिलकर रक्त का थक्का बनाता है, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, ये रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, इससे रक्त का थक्के का निर्माण होता है। प्रोथाम्बीन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, रक्त में सफ़ेद रक्त कण होते हैं, रक्त में सफ़ेद रक्त कण क्या होते हैं, किसके लिए होते हैं? प्रोटीन, हीमोग्लोबिन ले जाते हैं, ये पोषक तत्वों को ले जाते हैं, शरीर में संक्रमण से बचाते हैं और खून जमने में मदद करते हैं। जो डब्ल्यूबीसी होते हैं रक्त में, उनका कार्य क्या होता है? तो ये कार्य होता है इनका संक्रमण से बचाना, यानी रोगाणुओं से लड़ने का काम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शरीर के संक्रमण से बचाते हैं, यानी रोगाणुओं से लड़ते रहते हैं डब्ल्यूबीसी। और इनकी आयु होती है 2 से 3 दिन होती है, 2 से 3 दिन होती है, इनकी आयु 2 से 3 दिन होती है। और इनका जो निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का, वो किस में होता है? मज्जा में होता है, मज्जा, अस्थि मज्जा में होता है इसका निर्माण, मज्जा, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और ये मृत होने के बाद रक्त में मिल जाते हैं, ये रक्त में मिल जाते हैं मृत होने के बाद। तो इनका डब्ल्यूबीसी का ये कार्य है। तो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, सामान्य मानव का खून बहने का समय और जमने का होता है समय क्रमशः होते हैं, यानी मानव में जो खून का बहने का और जमने का समय कितना होता है? तो जो 2 से 3, 4 से 6 मिनट और 2 से 10, 5 से 15 में सेकंड तो होता ही नहीं है, ये तो गलत है, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 से 7 मिनट में तो रक्त बहता है और 3 से 10 मिनट के बीच में इसका थक्का बन जाता है, 3 से 10 मिनट के बीच में थक्का बन जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसमें नहीं पाया जाता है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता? तो लाल रक्त कणिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है, प्लेटलेट्स में नहीं पाया जाता है,
और जो प्लाज्मा होता है उसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, केवल डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इसकी आकृति अमीबा के समान होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि केंद्रक का काम करता है, जो एक विद्युत ग्रह का काम करता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाओं में ये पाया नहीं जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, एक वयस्क मानव में कितने लीटर खून होना होता है, यानी एक वयस्क मानव में कितने लीटर खून होता है, तो 5 लीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 से 6 लीटर बताया गया है, लेकिन यदि आपको 5 व 6 दोनों दे रखे हो ऑप्शन में, तो आपको 5 को प्रेफरेंस देनी है। किसको देनी है? 5 को प्रेफरेंस देनी है। 5 लीटर खून होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति क्या होता है? ए, बी और ओ रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है, सार्वभौमिक रक्तदाता है, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, न तो एक को सार्वभौमिक प्राप्त करता है और न ही एक सार्वभौमिक, यानी सार्वभौमिक जो दाता है वो तो क्या है? ओ है। तो इसका तो ये तो नहीं होगा। सार्वभौमिक ग्राही है। ए बी का मतलब क्या है? सार्वभौमिक ग्राही, सार्वभौमिक ग्राही, सार्वग्राही यानी किसी से भी ये ले सकता है। इसमें एंटीजन नहीं होते इसमें एंटीजन नहीं होते हैं, इसलिए ये किसी से भी ले सकता है। तो इसका सॉरी, एंटीजन नहीं, एंटीबॉडी, इसमें एंटीबॉडी एंटीबॉडी नहीं होते, इसलिए ये किसी से भी ले सकता है, किसी से भी रक्त ले सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सार्वभौमिक रक्तदाता, सॉरी, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है यानी ग्राही है ये एक तरीके से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, प्लाज्मा को रक्त का एक संघटक है, एक क्या है? उत्तक है। प्लाज्मा क्या है? एक उत्तक है, द्रव्य है, कोशिका है या पेशी है। तो प्लाज्मा क्या है? एक द्रव्य है। क्या है? द्रव्य है। प्लाज्मा एक प्रकार से द्रव्य है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कणिकाओं के बारे में सही नहीं है? तो बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कणिकाओं के बारे में सही नहीं है। परिवहन कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, असकृति वृत्तीय उभयतक, लंबाई 5.7 UM हीमोग्लोबिन मौजूद। तो जो लाल रक्त कणिकाओं में होता है वो लंबाई है ना, वो निश्चित नहीं होती। क्या नहीं होती है? लंबाई निश्चित नहीं होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सही नहीं है, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में ये प्रस्ताव सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, वह विकल्प चुने जो परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। परिसंचरण तंत्र के बारे में सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? तो वह विकल्प चुनना है हमें जो कौन सा परिसंचरण तंत्र यानी रक्त के बारे में सही नहीं है। रक्त के बारे में, तो रक्त लाल संवहनी संयोजी उत्तक है। एक वयस्क व्यक्ति में 6.8 लीटर रक्त होता है। ये तो सही है। मानव की लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल 115 से 120 दिन के बीच में होता है। ये भी सही है, लेकिन यह शरीर के बाहर के लगभग 17.18% होता है, यानी 17 से 18% रक्त होता है। ये क्या है? गलत है। यानी 7 से 8% ही रक्त होता है मानव शरीर में। तो ये ऑप्शन इसका
परिसंचरण तंत्र के बारे में गलत दे रखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? तो डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसी होता है वो हमारे मानव शरीर का सैनिक होता है। क्या होता है? सैनिक होता है। ये संक्रामक रोगों से लड़ने में मदद करता है। संक्रामक रोगों से लड़ने में मदद करता है, हमारी मदद करता है। तो डब्ल्यूबीसी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यूबीसी के बारे में सही नहीं है? आकार 18 से 25, आराकृति अमीबिया और वर्ताकार, वे सैनिक के रूप में कार्य करते हैं और रोगाणुओं को मारते हैं, नाभिक केंद्रित होता है। तो नाभिक केंद्रित भी होता है, यानी नाभिक केंद्र में स्थित होता है। ये सैनिक का भी काम करते हैं और इनकी आकृति अमीबा के प्रकार की होती है, आपको बता ही दिया मैंने। लेकिन इनका आकार है जो अमीबा के प्रकार की आकृति होगी तो आकार निश्चित नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डब्ल्यूबीसी के बारे में सही व्याख्या नहीं करता, यानी आकार इनका निश्चित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, आकार 18 से 25 नहीं होता है। तो हमारा अगला व लास्ट प्रश्न रहेगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है? संवहनी तंत्र के बारे में सच नहीं है, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, परिसंचरण तंत्र के बारे में सही नहीं है। सही नहीं है तो एक वयस्क व्यक्ति 6.8 लीटर रक्त होता है, ये सही है। संवहनी तंत्र शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% बनता है, सही है ये भी। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन तक होता है, ये भी सही है। रक्त सफेद या लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, तो इसका ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। संवहनी तंत्र के बारे में व्याख्या सही नहीं करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। आपको हमने रक्त के बारे में जो भी शानदार प्रश्न बनते हैं और इससे बाहर एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आएगा आपके, और ये रक्त के बारे में संपूर्ण जानकारी और रक्त समूह के बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारी दे दी गई है। इससे बाहर आपके कोई एक भी प्रश्न नहीं बनेगा रक्त से संबंधित। और यदि आपने ये प्रश्न कर लिया है तो आपके किसी भी एग्जाम में रक्त से जो भी प्रश्न आएगा वो आपका 100% करेक्ट होने के पूरे चांसेस होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट विज्ञान के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।